एक घने और विशाल जंगल में एक राजा शेर राज करता था। शेर अपनी ताकत और पराक्रम के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसका शासन बहुत सख्त था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। मगर जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जो अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए जानी जाती थी। लोमड़ी को शेर की ताकत और जंगल के अन्य जानवरों पर उसके शासन से जलन होती थी। वह हमेशा एक योजना बनाती रहती थी कि कैसे शेर को हराकर खुद जंगल की रानी बन सके। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों को शेर के खिलाफ कर दे तो वह अपनी योजना में सफल हो सकती है। जंगल में हाथियों का एक बड़ा समूह था जो अपनी ताकत और एकता के लिए जाना जाता था। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह हाथियों को शेर के खिलाफ भड़काएगी तो वह शेर को हरा सकेगी। एक दिन लोमड़ी ने एक चालाक योजना बनाई और हाथियों के पास गई। उसने हाथियों के प्रमुख से कहा, आप लोग इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी आप जंगल के राजा शेर के अधीन क्यों रहते हैं? आप अपनी शक्ति से खुद राजा क्यों नहीं बनते? हाथियों का प्रमुख, जो बहुत समझदार था, उसने लोमड़ी की बात को सुना और कहा, हम शेर से लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वह जंगल का राजा है और हम सभी को मिलकर रहने की ज़रूरत है। लेकिन लोमड़ी ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए कहा, शेर तो आपको कमज़ोर समझता है और इसलिए वह आपको अपने अधीन रखता है। अगर आप चाहें तो आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और आप सभी मिलकर उसे हरा सकते हैं। लोमड़ी की बातों में आकर कुछ हाथी असमंजस में आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद लोमड़ी सही कह रही है, लेकिन हाथियों का प्रमुख अब भी समझदार था और उसने लोमड़ी की बातों में आने से इनकार कर दिया। फिर भी लोमड़ी की चालाकी ने कुछ हाथियों के मन में संदेह पैदा कर दिया। इस बीच जंगल में शेर को लोमड़ी की चालाकियों का पता चल गया। शेर को समझ में आ गया कि लोमड़ी जंगल में असंतोष फैलाने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा कि अगर वह लोमड़ी को सजा देगा तो जंगल के अन्य जानवरों में भय का संचार होगा और वे कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। शेर ने लोमड़ी को बुलाया और उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। तुमने हाथियों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियों से डरने वाला नहीं हूँ। लोमड़ी ने डरने की बजाय अपनी चालाकी दिखाई और कहा, राजा शेर, मैंने केवल हाथियों को उनकी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की थी। अगर आप सच्चे राजा हैं तो आपको इन बातों से डरना नहीं चाहिए। शेर ने लोमड़ी की बातों को सुना और सोचा कि वह उसे सबक सिखाएगा। उसने आदेश दिया कि लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही लोमड़ी जंगल से बाहर निकाली गई, अचानक जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और जंगल के सारे जानवर घबरा गए। आग के फैलने से जंगल के सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। शेर भी चिंतित हो गया और उसने सोचा कि अगर आग पूरे जंगल में फैल गई तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। उसी समय हाथियों के प्रमुख ने अपने समूह को इकट्ठा किया और सभी से कहा, हमारी एकता और साहस की परीक्षा का समय आ गया है। हमें इस आग को बुझाने के लिए कुछ करना होगा। हाथियों ने अपनी सूंड में नदी का पानी भरना शुरू किया और तेजी से जलते हुए जंगल की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी सूंड से पानी फेंककर आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। हाथी एक के बाद एक पानी भरकर ला रहे थे और आग पर डाल रहे थे। कुछ ही समय में हाथियों की एकजुटता और प्रयास से आग धीरे धीरे बुझने लगी। लोमड़ी, जो जंगल के बाहर से यह सब देख रही थी, समझ गई कि उसकी योजना विफल हो गई है। उसने सोचा कि शेर को हराने की बजाय वह खुद जंगल से बाहर हो गई और हाथियों ने शेर का समर्थन करके उसकी ताकत और एकता को और भी मजबूत कर दिया। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो शेर ने हाथियों के पास जाकर कहा, तुम सब ने आज साबित कर दिया कि सच्ची ताकत एकता में होती है। तुम सभी ने मिलकर जंगल को बचाया है। हाथियों के प्रमुख ने कहा, राजा शेर, यह हमारा कर्तव्य था। हम सभी एक ही जंगल के निवासी हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।